बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं फ्री हिट। मैं हूं आसिफ खान, मेरे साथ मेरे साथी शादाब कबीर और बहुत सारी चीज़ें हैं जिस पर आज हम बात करेंगे। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के मामला। ताज़ा मामला ये कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के हाई परफॉर्मेंस सेंटर के डायरेक्टर और डोमेस्टिक क्रिकेट के डायरेक्टर नदीम खान, साबिक टेस्ट क्रिकेटर, 3 टेस्ट मैच खेले पाकिस्तान के लिए और बड़ा बड़ा नाम है पाकिस्तान की डोमेस्टिक क्रिकेट का। उसके अलावा जो डिपार्टमेंटल क्रिकेट है उनके साथ भी उनका बड़ा वास्ता रहा। वो अब बाकायदा हाई परफॉर्मेंस सेंटर के इंचार्ज हैं, डोमेस्टिक के इंचार्ज हैं और आज उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उस पर हम बात करेंगे। और उसके अलावा सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट जो डोमेस्टिक क्रिकेट के दिए गए उन पर हम बात करेंगे। उसमें खास बात यह है कि जो 10 खिलाड़ियों को इलीट कैटेगरी दी गई, A+ कैटेगरी, जिसमें 1,50,000 रुपये माहवार दिया जाएगा खिलाड़ियों को, उन 10 खिलाड़ियों के ऊपर काफ़ी बातचीत हो रही है। बहुत सारे नाम हैं, मैं आपको पढ़ के बता भी दूंगा। टॉप पे इमरान भट्ट है जिसने 900 से ज्यादा रन किए, 960 रन से ज़्यादा उन्होंने बनाए थे। उनके बाद नोमान अली हैं जो टॉप विकेट टेकर रहे 54 विकेटों के साथ। उनके अलावा जफर गौहर भी अच्छे ऑलराउंडर रहे उनको भी रखा गया है इसके अंदर। और भी प्लेयर्स आए हैं, फवाद आलम इसका हिस्सा बने हैं, सुहेल खान इसका हिस्सा बने हैं, काशिफ भट्टी इसका हिस्सा बने हैं। उनके अलावा इमरान खान सीनियर इसका हिस्सा बने हैं, सुहेल खान भी इसका हिस्सा बने हैं। लेकिन जो बेहतरीन फास्ट बॉलर था पिछली कायदे आजम ट्रॉफी का, ताबिश खान, वो इस कैटेगरी का हिस्सा नहीं है। इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें हैं पर हम बात करेंगे। शादाब कबीर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। स्टाइलिश बैट्समैन होते थे अपने ज़माने के, लेफ्ट हैंडर, और गेंदें छोड़ा नहीं करते थे, तो आज भी नहीं छोड़ेंगे। शादाब कबीर, क्या हाल है? सबसे पहले तो बताइए। आसिफ भाई अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। आप बताएं कैसी तबीयत? तबीयत फर्स्ट क्लास। बस सुबह से ये चीज़ें देख रहे हैं, पीसीबी की बातें हम सुन रहे हैं। एक बात को करने के बाद फिर दूसरी बात करते हैं। जैसे कहा जाता है ना, एक चीज़ को छुपाने के लिए फिर दूसरी चीज़ बोली जाती है। तो इस तरह की सूरत बिल्कुल। हाल हो रही है। अब ये जो 10 लोग हैं जो आपके सामने आए हैं, इन पर अगर हम बात करें तो इसमें जो मुझे एक चीज़ लगती है, जो मेरा सवाल है, वो ये कि इन्होंने कहा कि मिसबाह उल हक ने ये कहा और पीसीबी से जाके बात की, और पीसीबी से बात करने के बाद मिसबाह उल हक ने एक गुंजाइश पैदा की कि ऐसे खिलाड़ी जो टीम के साथ तो चलते हैं लेकिन खेल नहीं पा रहे, तो उनको इस कैटेगरी में रख लें जो पाकिस्तान की टेस्ट स्क्वाड का हिस्सा हैं। इमरान खान सीनियर हैं, कम खेले थे फर्स्ट क्लास में पिछले साल और ऑस्ट्रेलिया चले गए थे, फिर इंग्लैंड चले गए थे। उनके अलावा काशिफ भट्टी हैं, ऑस्ट्रेलिया चले गए थे, फिर इंग्लैंड चले गए थे। ये दोनों मौजूद हैं, सुहेल खान मौजूद हैं, फवाद आलम मौजूद हैं। क्या इस चीज़ को आप कैसे देखते हैं कि जो पाकिस्तान टीम के साथ हैं उनको फौकियत दी जाए? देखिए आसिफ भाई, सबसे पहले तो एक चीज़ ध्यान में रखिएगा, आप जिन प्लेयर्स की बात कर रहे हैं ये पाकिस्तान से अभी तक नहीं खेल रहे हैं। फवाद आलम को बड़ी मुश्किल में चांस दिया था, आपको पता है किन कंडीशन में खिलाया गया। लेकिन एक मैसेज मैं समझता हूँ इस सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू, एक जो ये कॉन्ट्रैक्ट इनको दिया है लीड वाला, उससे मैसेज एक कन्वे किया है कि हम इन लड़कों को कैरी करना चाहते हैं। मुझे ऐसा लगता नहीं है कि कैरी करेंगे, लेकिन ये कि जाहिर एक प्रेशर आपको पता था बहुत ज़्यादा था डोमेस्टिक का, और डोमेस्टिक को इनको नज़र में रख के इन्होंने बहुत सारे फैसले किए हैं। कुछ लोग उसकी बड़ी मुखालफत कर रहे हैं कि यार ये वो प्लेयर हैं जो टीम के साथ टूर तो कर रहे हैं लेकिन खेल नहीं रहे हैं, इनको भी कॉन्ट्रैक्ट दे दिए गए। तो मैं समझता हूँ कि बुरी बात नहीं है। इन्होंने अगर पास में परफॉर्म किया है, उसका इनको रिवॉर्ड नहीं मिला, अभी तक टीम के साथ ट्रैवल कर रहे हैं, तो एक सूरत में इनको रिवॉर्ड दे के ये चीज़ मतलब मैसेज कन्वे किया है डोमेस्टिक के अंदर, अगर आप परफॉर्म करेंगे तो बेशक आपको पाकिस्तान टीम नाम मिले, लेकिन ये कि आपको एटलीस्ट ये 1.5 लाख रुपए तो मिलेंगे। तो मिसबाह उल हक साहब, आपको पता है कि इमरान जूनियर की अगर आप बात करें तभी तो वो तो उनके बड़े फेवरेट हैं, और बहुत सारा प्रेशर होता है। आसिफ भाई नया सेटअप है, थोड़ी सी चीज़ें हैं, आपको पता है अभी लाइन होंगी तो कुछ तो आपको मार्जिन देना पड़ता है ऐसी चीज़ों के अंदर। ये डिपेंड करता है नियत क्या नहीं है। तो अगर भाई, लेकिन वही बात है, देखें सवाल वही है कि नियत क्या है। नदीम खान से सवाल हुआ तो उन्होंने कहा नहीं, वो मिसबा ने ऐसा किया कि उन्होंने जाके बोर्ड से बात की और ये गुंजाइश उन्होंने पैदा की। तो मिसबा क्यों नहीं आए फिर इस बात का जवाब देने के लिए? मिसबा उल हक तो नजर ही नहीं आते, इन बातों का जवाब क्यों नहीं देने वो आ रहे? दूसरी बात ये कि जो प्लेयर आपके टीम के साथ ट्रेवल कर रहे हैं वो डेलियां बना रहे हैं, वो पैसे कमा रहे हैं। तो जो रह गया गरीब ताबिश खान, उसने अपनी कमर तोड़ ली, 26 आउट किए उसने इन पिचेस पे, तो उसको तो आपने कुछ नहीं दिया। तो क्योंकि शुरू दिन से शादाब बात पैसे की हो रही है कि हम इतना पैसा दे रहे हैं, हम इतना पैसा दे रहे हैं। जहां पैसे की बात हो रही है तो फिर पैसे में बात होगी।
आसिफ भाई सही कह रहे हैं आप बात। मैं ताबिश का तो बेचारे का मैं सिर्फ कह सकता हूँ कि उसका नाम ताबिश के बाद ताबिश रख लेना चाहिए। बेचारा वो ऐसी तरह तपता रहता है, घूमता रहता है, धूप में ख्वार होता रहता है, परफॉर्मेंस करते रहता है, लेकिन उसको आज तक रिवॉर्ड नहीं मिल पाया, पाकिस्तान की कैप उसको नहीं मिल पाई, जो कि बड़ा अफसोसनाक बात है। जहाँ इतने लोग गए थे अभी इंग्लैंड टूर में, तो मैं समझता हूँ कि डिजर्व करता था ताबिश। लेकिन मैं क्योंकि कुछ लोगों को बहुत पर्सनली जानता हूँ कि ताबिश के मुताबिक लोगों की क्या राय है, तो मुझे ये लगता है कि ताबिश को कोई पाकिस्तान टीम के अंदर आने देगा, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हैं। आपको पता है कि किसी प्लेयर को जब लाना होता है तो उसकी बहुत सारी चीज़ें, खामियों को भी बड़ी खूबी में पेश की जाती हैं, और जिसको नहीं लेना होता है तो उसको भी खामी। तो ताबिश की खामी ये है कि जब वो उन्होंने आउट तो किए, लेकिन उनकी बताई जाती है कि उनकी बॉल जो टखने से ऊपर नहीं आ रही थी, घुटने से नीचे रह रही थी। तो सेलेक्टर्स ने जब देखा उनको तो ये प्रॉब्लम थी, तो वो अब एक्सक्यूज बनी जाता है। ये हम आज से नहीं, हम सदियों से ये देखते आ रहे हैं। तो अभी नए लोग आए, नई चीज़ें कर रहे हैं, लेकिन वो नई पैकिंग है, चीज़ें वही पुरानी हो रही है। तो आई होप के चीज़ें शायद बेहतर हो जाएं, तो हमें थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा और कुछ चीज़ों को हमें हजम करना पड़ेगा। मुझे लग तो वही रहा है गड़बड़, लेकिन फिर भी हमें थोड़ा बहुत वेट करना पड़ेगा कि चीज़ें किस तरफ जाएंगी। अच्छा, मतलब आप ये कह रहे हैं कि ताबिश खान जो हैं वो बॉल उठा नहीं पाते हैं, ज़्यादा ऊंची बॉल नहीं उठा पाते हैं, वो ये वजह है। चले अगर मैं आपको बताऊं, जो बैट्समैन है फैज़म ट्रॉफी के, उनमें देख लें इमरान भट्ट है, वो तो है, उसकी तो हमने बात की, उसके 934 रन हैं। इमरान के बाद सेकंड नंबर पे कामरान अकमल है, उसके बाद सलमान भट्ट है। कामरान और सलमान दोनों ने कह दिया हमें नहीं चाहिए करंट कॉन्ट्रैक्ट। अब रह गया एक और बच्चा, वो है समी असलम, चौथे नंबर पे है वो। और समी ने, हाँ जी, 25 साल का है सिर्फ, और बड़ी रेयर बात है कि 25 साल का होना। ये और इमरान, ये दो 25 साल के हैं, लेकिन ये भी बाज नहीं आता है भाई लड़का, इसकी भी कोई शिकायतें बहुत ज्यादा हैं। देखिए, सिस्टम के रुले में परफॉर्म कर रहे हैं, टीम में नहीं आते हैं। कुछ लड़के होते हैं उनका एटीट्यूड प्रॉब्लम होता है, कुछ लड़के होते हैं बड़े स्ट्रेट फॉरवर्ड होते हैं। तो ये तो मैनेजमेंट का काम होता है संभालना। देखिए, कोचिंग जो मैं अभी आप जिक्र कर रहा था, जो कोचिंग पैनल इतना बड़ा बड़ा जाता है, उनका काम यही होता है कि गेम प्लान करना, फिर इस किस्म के लड़कों को हैंडल करना। तो आपने देखना है कि आपकी इसकी हैंडलिंग किस तरह हो रही है। तो वहाँ ये कोचिंग का फेलियर है, तो मैं तो यही कहूँगा। और आपके प्लेयर स्टेटमेंट एक से बड़े एक स्टेटमेंट दे रहे हैं, ये भी आप देखें। अच्छा, इन प्लेयर्स की जो आपने जिक्र किया है ना, मैं आपको यहाँ पे एक बड़ा मजेदार एक चीज बताऊं कि आपने जितने भी टॉप 10 प्लेयर जिनकी आप बात करें डोमेस्टिक की, और जिसकी वजह से ये डोमेस्टिक का सिस्टम चेंज हुआ कि जी डिपार्टमेंट क्रिकेट में बड़े सीनियर लड़के खेलते हैं, 30-30 साल 35-35 साल के। इसमें आप लिस्ट उठा लीजिएगा, टॉप 10 के सारे जो है वो 35-40 साल के करीब के हैं, सिवाय एक समी असलम के जो 24 साल के हैं, 39 साल, 36 साल, 25 साल, 32 साल, 38 साल, 33 साल, 35, 24, 30, 28, 20, 31, 31, 38, 25 और 36, ये 17 लड़के मैंने बता दिया आपको शुरू। बॉलिंग में भी ये हाल है। ये तो आप बैटिंग की बात कर रहे हैं, बॉलिंग की बात करेंगे, बॉलिंग की बात करेंगे। तो बैटिंग अभी आप बात कर रहे हैं, देखिए बैटिंग तो मैं मान सकता हूँ कि मेच्योरिटी आती है आपकी 23-24 साल के बाद, आप मेच्योर होते हो क्रिकेट के अंदर। अब हमारे टाइम पे तो आप समटाइम 20 से 22 साल का आदमी भी इनको बुढ़ा लगने लगता था। अब थोड़ी सी इन्होंने माइंडसेट चेंज किया, लेकिन इन्होंने फिर भी ये बोल के किया था कि यार 30 साल बहुत होती है एज, तो हम उससे ऊपर वाले नहीं। इन्होंने देखा आप कॉन्ट्रैक्ट किसको दिए, आप एज अगर सबकी निकाल लें तो आपको अंदाजा हो जाएगा कि यहाँ 40 साल वाला भी खेल रहा है, 35 साल वाला, 36 साल, 38 साल वाला भी खेल रहे हैं। तो ये प्रॉब्लम तो हम फेस करते आ रहे हैं और अभी भी कर रहे हैं। तो ये कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि आसिफ भाई इनका होना बहुत जरूरी है। जो लड़के होते हैं ना मैच्योर, ये आपके जो नीचे से जो लॉट आ रही होती है उनको सिखाते हैं क्रिकेट खेलने किस तरह है, रन्स किस तरह बनाए जाते हैं। तो यहाँ पे जो सारी चीजें हो रही होती हैं, तो आप इस एज का मसला नहीं होता, आपको प्लेयर को खिलाना चाहिए। लेकिन आपने जो बहाना बनाया था एक बड़ा मजबूत सिस्टम को खत्म करने के लिए, वो बहाना अब आपके सामने खुल के सामने आ रहा है। आप भी तो 35-40 साल के लोगों को सिर्फ डोमेस्टिक में नहीं, पाकिस्तान टीम के अंदर भी कॉन्ट्रैक्ट दे रहे हो भाई। तो बात वही है, सारी चीज नई पैकिंग है, काम सारे पुराने हो रहे हैं। और जो मुझे नजर आ रहा है वो सिर्फ डिक्टेट हो रहे हैं, सब अपनी जॉब बचा रहे हैं। और अगर आप बात करेंगे पैसों की कि जी बड़ा पैसा मिल रहा है, तो भाईजान ये जितने बड़े बड़े ऑफिशियल्स आए तो ये क्यों 3-3 महीने के कॉन्ट्रैक्ट पे नहीं आते? ये तो इन्होंने 3-3 साल के कॉन्ट्रैक्ट पकड़े करोड़ों रुपए के। अगर आप मुझे भी 30 करोड़ रुपए दे दें 3 साल में, तो यार मेरे लिए भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं क्यों करूंगा ऐसी खजलख्वारी की नौकरियां।
मैं अपना जाऊंगा आराम से, अपना 3 साल क्रिकेट खेलूंगा, पैसा बनाऊंगा, उसके बाद अपना बिजनेस करूंगा बड़ा अच्छा सा। तो ये जो हमारी ग्राउंड रियलिटी है ना, इससे बिल्कुल हटकर है। तो मुझे थोड़ा बहुत मजाक लग रहा है, एंड आई होप कि लोग अंडरस्टैंड करें, और ये सिस्टम को हम बेशक मौका देंगे, ले लें, लेकिन एज ए क्रिकेटर मैं समझ सकता हूँ कि ग्रास रूट लेवल पे जो मैं अभी पढ़ा था, मोहम्मद अली अपना उनकी एक बड़ा जबरदस्त उन्होंने स्टेटमेंट दिया था कि प्लेयर जो है ना वो मेहनत से नहीं थका, मैं कभी भी घबराया नहीं मेहनत से, वो घबराए हमेशा जूते में कंकर से। उनका मिसाल ये थी कि बड़े गरीब लोग आते हैं, उनके कभी इक्विपमेंट नहीं होता, उनके पास सामान नहीं होता, वो इस प्रोसेस से, आज आपके घर लाइट नहीं है, पानी नहीं है, हम डोमेस्टिक प्रॉब्लम में गिरे हुए, उस सिस्टम से लड़का गुजरते हुए जाएगा इस लेवल पे जहां वो 1.5 लाख रुपए कमाएगा या लाख रुपए का आप कॉन्ट्रैक्ट दोगे, लेकिन जो पीछे वाला प्रोसेस है भाई वो कैसे वो करेगा। तो ये इसीलिए डिपार्टमेंट क्रिकेट बहुत इंपॉर्टेंट है। हम खेल चुके हैं, लेकिन हम रो इसलिए रहे हैं या हम अफसोस इसलिए कर रहे हैं कि भाई ये बहुत जरूरी है लड़कों के लिए। हमारे पास कोई प्लान नहीं है ऐसा, वरना क्रिकेट बहुत पीछे रहेगी, हॉकी बाकी स्पोर्ट्स की तरह, क्योंकि इतनी इनसिक्योर तो मैं नहीं समझता कि कोई पेरेंट्स या कोई भी आदमी खिलाएगा अपने बच्चों को। ठीक है, अब ये जरा बॉलर्स की फहरिस्त देख लें। नुमान अली 34 साल, उसके बाद 35 साल के बिलाल आसिफ, जफर गौहर के 26 साल, और उसके बाद 22 साल, 27 साल, और उसके बाद से ये 36, 37, और भाईजान ये तो 30, 32 बल्कि 41 साल का एजाज कीमा भी है भाई, बॉलिंग की फहरिस्त में 15वें नंबर पे आया है। और जिसको आपने कॉन्ट्रैक्ट दिया 40 साल तक खेले हैं जी, 40 साल तक खेला है एजाज, ठीक है। उसके बाद एजाज देखिए मजेदार बात ये, अगर आप प्रोफेशनल की बात करेंगे ना, तो मैं एजाज वेरी गुड क्रिकेटर, बहुत अच्छा लड़का है, लेकिन अगर आप प्रोफेशनल की बात करेंगे तो एजाज कल लास्ट ईयर तक खेलते रहे, और आज वो कोच है टीम के। तो भाई वो कोचिंग का जो मैं आपसे कह रहा हूँ एक्सपीरियंस, वो किधर है? तो वो आप कैसे दे सकते हो? देखिए एक प्लेयर अपने आप को हैंडल कर सकता है, लेकिन जब वो कोच बनता है उसने 20-25 लोगों को हैंडल करना है, तो वो एक प्रोसेस से गुजरेगा तो फिर समझ पाएगा ना। जो भी आप बात कर रहे हैं समी असलम का प्रॉब्लम क्या है, या उमर अकमल का प्रॉब्लम क्या था, आपने उन लोगों को हैंडल करना है। अहमद शहजाद का प्रॉब्लम क्या था, इनको हैंडलिंग है। और कोच जब बनता है उसी वक्त है जब इन सब अलग अलग, हमारे यहाँ तो आपको पता है सुबाहियत है, हम अलग अलग जबान बोलने वाले लोग हैं, हमारे तो बड़ी प्रॉब्लम्स हैं, तो खाना पीना समटाइम अलग हो जाता है। तो हम तो इस डोमेस्टिक इतनी सारी प्रॉब्लम्स है, उसमें फिर कोच बड़ा इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है। तो ये सारी चीजें हैं, तो उसमें आप बंदा लेके नहीं आ रहे हो। सॉरी, यही तो बात है शादाब कि मैन मैनेजमेंट इज अ डिफरेंट बॉल गेम। जो मैन मैनेजमेंट इससे पहले क्या बहुत बड़े खिलाड़ी थे, डेव वॉटमोर क्या बहुत बड़ा प्लेयर था? डेव वॉटमोर का क्या था? इसके अलावा जो आपके मरहूम जो कोच थे हमारे साउथ अफ्रीका, मिकी आर्थर कह रहा था, जैसे बॉब बुलमर थे, जैसे और थे, डेव वॉटमोर थे, मिकी आर्थर थे, माइक हेजमैन थे, उसके अलावा और भी हैसमैन हैं, बहुत सारे कोच हैं। एक कोच के लिए आपको मैन मैनेजमेंट का तजर्बा भी तो चाहिए। उसके लिए किसी ने चेक किया कि जितने सारे हमने कोचेज रखे हैं उनके पास कहाँ कहाँ तजर्बा मौजूद है? आप देख लें खुद ही, आप देख लें भाई साहब, आप देख लें। देखिए आसिफ भाई, आपको मेरी आवाज आ रही है? जी जी। कोचेस, मैं यही कह रहा था, कोचेस का एक अलग एक प्रोसेस है पूरा, हम 10 दफा ये बात कर चुके हैं। तो ये प्रोसेस आपके अभी जो प्रीवियस कोचेस थे, जो बड़े अरसे से कोचिंग कर रहे थे, जिनको आपने सबको घर भेज दिया है, और आप नए कोचेस लेके आए। मैं नए कोचेस को ही मैं ये नहीं कह रहा कि अगर आप सकलैन को लाएं, सकलैन बड़ी अच्छी, आपको उसका एक्सपीरियंस है बिल्कुल। आप यूसुफ आए, यूसुफ का आई डोंट नो, मुझे उनका कोई एक्सपीरियंस, किसी टीम को उन्होंने कोचिंग की नहीं की है, लेकिन एक बहुत बड़ा नाम है। अगर वो प्रोसेस से गुजर जाते तो और अच्छी बात होती, एग्जाम्पल सेट हो जाती, जैसे हमारे पड़ोस में होगा। मैं अक्सर कोट करता हूँ राहुल द्रविड़ को, और उससे फायदा ये होता है कि आप मैन मैनेजमेंट सीख जाते हो यार, आप बहुत सारी बेसिक सीख जाते हो, बहुत सारी चीजें सीख जाते हो। तो प्रॉब्लम सारी ये होती है जब आप एज ए प्लेयर, जब आप कोच बन के सामने आते हो ना, तो वो जो आपका अपनापन होता है ना, आप कोशिश करते हो ट्रांसफर करने की, वो फिर प्रॉब्लम करती है, वो जाके फिर आपको बड़ा डैमेज हो जाता है। तो आपको ये प्रोसेस एज ए प्रोफेशनलिज्म की अगर आप बात कर रहे हैं, तो भाई बड़ी चीजें ऐसी हो रही है इस वक्त पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में कि जो प्रोफेशनलिज्म उन पर नजर नहीं आ रही है। हर बंदा पैराशूट डाल के पहुंच रहा है, बैठ रहा है, उसके बाद मुझे आपको एक लाइन में लगा देता है कि जी आप तो भाई इसी लाइन से आओगे सिस्टम के थ्रू।
तो मामला अभी तक वैसी है, अल्लाह करे ये चीजें बेहतर हो जाए। सही बात है बिल्कुल यार। एक तो हमें एक लाइन में भी लगा देते हैं, फिर हम पे एक ठप्पा भी लगा देते हैं कि ये लोग तो जी, ये लोग तो एंटी पीसीबी हैं, ये लोग तो एंटी प्रोग्रेस हैं, ये लोग तो, इनको तो पता ही कुछ नहीं है। अब ये आप भी देखिए क्रिकेट एंटी खेले ना। एंटी एंटी पीसीबी हो सकता है आदमी, लेकिन एंटी पाकिस्तानी नहीं हो सकता। हमें प्रॉब्लम है पाकिस्तान की। आप जब पाकिस्तान टीम में जाके टीम बनाने की बात करते हो ना, तो हमें भी पता है आप क्या कर रहे होते हो। हम इस प्रोसेस से गुजरे हुए हैं। आप आम आदमी को तो ये वाला चूरन खिला सकते हो, ये लॉलीपॉप दे सकते हो, हम क्रिकेटर को तो नहीं दे सकते। हमें पता है आप क्या कर रहे हो। तो जाहिर सी बात है हमारा फर्ज है, वो जो आम आदमी बेचारे को नहीं पता तो उसको हम बताएंगे ना यार, कि यार क्या वजह होती है, किस प्लेयर को आप टीम में ले आके मारते हो। अभी मैं आपकी मिसाल दूं स्मिथ की और फवाद आलम की, दोनों की टेक्निक आप देख लें कितनी बुरी है, ठीक है, लेकिन दोनों बड़ा के रन करते हैं। लेकिन वो क्या कहते हैं, वो कहते हैं यार अगर स्मिथ की टेक्निक नहीं है तो वो रन किस तरह करता है यार, वो उस तरह पेश करते हैं उसको। हमारे यहाँ अगर फवाद आलम 12,000 रन करके बैठा है तो उसको क्रिटिसाइज करते रहते हैं, उसकी टेक्निक नहीं है, इंग्लैंड में नहीं चलेगा। वो भाई बहुत सारे ऐसे प्लेयर थे इनकी टेक्निक नहीं है लेकिन वो चलते थे। तो आपको मेंटली किस तरह गिराते हैं, आपको फिजिकली किस तरह मारते हैं, और आप ये जो लॉलीपॉप आप कॉन्ट्रैक्ट की सूरत में आप देख रहे हो, ये किस तरह देख के आपका पूरा सीजन खत्म करते हैं। और हमने बड़ी बड़ी चीजें देखी, इसी वजह से हम पॉइंट आउट करते हैं। उसमें नदीम खान साहब ने ये भी कहा कि ये डिपार्टमेंट्स में इतने पैसे नहीं मिलते थे प्लेयर को जितने अब मिल रहे हैं। ये आज उन्होंने बात की है, आप मुत्तफिक हैं इस बात? यार जो आदमी खुद डिपार्टमेंट से अभी आया हो, कुछ महीने गुजरे मेरा ख्याल में, उनको ज्यादा अरसा भी नहीं हुआ, तो उनको आइडिया होना चाहिए कि डिपार्टमेंट क्या करता है। देखिए बात यार टीवी पे कुछ और होती है, पीछे अंदर से सबको पता है कि यार देखिए जितने भी लोग इससे जो बातें कर रहे हैं ना, ये डिक्टेट हो रहे हैं और इन्होंने अपनी नौकरी करनी है। हम पहले बेचारे हारून भाई पे सारी बातें बोलते रहते थे, हम ये कहते थे यार हारून भाई जो है ना वो झंडा लेके आगे खड़े हो जाते थे। तो भाई आप नहीं लो ना, आप हट जाओ, आप कम से कम ब्रेव बनो, स्टेप तो लो कि आपकी वजह से कितने लोग बेरोजगार हो जाएंगे। तो कोई तो आए कि बताए ग्राउंड रियलिटी क्या है हमारी। तो सारे सब जो है ना वो जॉब कर रहे हैं और उनको भी पता है अंदर से। देखिए आपका जमीर बताएगा कि आप यार अभी यार मतलब मेरा ख्याल में निशान मिटे भी नहीं है डिपार्टमेंट से निकले हुए बहुत से लोगों को। तो अभी आपने सारी जो देखिए मैनेजमेंट आपने जितनी भरी है ना, सारी डिपार्टमेंट से हुई है। अभी माशाल्लाह आप क्रिकेट खेलेंगे, अभी आप क्रिकेट खेलेंगे। अभी नदीम भाई आए हुए हैं, नदीम भाई आके इधर ग्राउंड को अपना जुनैद जिया के साथ वो आए, उन्होंने आके ग्राउंड की विजिट की है। अच्छा भाई कौन से ग्राउंडों की विजिट की है? वो जी नेशनल बैंक के ग्राउंड गए, वो जी यूबीएल के ग्राउंड गए, है जी स्टेट बैंक का ग्राउंड मौजूद है, सारे डिपार्टमेंट के ग्राउंड है। आप जाओ केसीसी पे कराओ ना जरा 10 मैच, मैं जरा पूछूं इनसे, या सिंध के किसी ग्राउंड में जाके कराओ जो सिस्टम आप लेके आए। आपके पल्ले कुछ सिस्टम है, आपके पास अपना ग्राउंड है, ठीक है, तो क्या फायदा है ऐसी फालतू बात करने का मेरे नजदीक। आप बिला वजह भाई आप बस आंखें बंद करके काम करें, आप उसको बैक ना करें, आप बोले जी ठीक है हम नया सिस्टम ट्राई कर रहे हैं। आप पीछे सिस्टम को बुरा मत बोलो, आपसे कुछ सिस्टम देखें, अगर आप उसकी तरफ बैक नहीं कर सकते उस सिस्टम की तरफ तो उसको बैक भी ना करें, बस ये कर लें, खामोशी के साथ काम करते रहें। दूसरा ये कि देखें ना मजाक क्या है, सारी कोचिंग की सारे जो आपने सूरमा लिए हैं वो सारे डिपार्टमेंट्स के लिए हैं, 2 तो पीआईए के हैं, उसके अलावा और बाकी लोग हैं, और वो भी किस तरह से आ गए, वहां पर भी एक अजीब और गरीब किस्म का सिस्टम चला के रखा हुआ है। और आपको पता है सारी चीजें। क्या अब बात करें हम, क्या सिस्टम की बात करें? आप किसकी बात कर रहे हैं? पीआईए आप फैसल की बात करना चाहते हैं? नहीं, मैं कह रहा हूँ भाई एक पीआईए के कोच जो कि हेड कोच बलूचिस्तान के बने, एक सिंध के साथ आके लगे, आपके जो पीआईए की मार्केटिंग डिपार्टमेंट में थे, हमारे दोस्त हैं यार, सब भी सारे के सारे हमारे दोस्त हैं। गुल्लू भाई आगे पीआईए से, मैं कह रहा हूँ कि डिपार्टमेंट नहीं, गुल्लू भाई की बात कर रहा हूँ। हाँ पीआईए से आए हैं, फैसल आए पीआईए से, वासिम भाई हैं, आज ही शायद अमर नेशनल बैंक छोड़ के आए पीसीबी के अंदर। नहीं मैं कह रहा हूँ आपके, एक सेकंड ना, मेरा सवाल क्या है, मेरा सवाल ये था कि आपके पास क्या रीजन में कोचेस नहीं थे? आपके पास रीजन में कोचेस, आसिम रिजवी नहीं है आपके पास कोच, मसरूर नहीं है आपके पास कोच, और बाकी आपके पास इस तरफ आप चले जाएं बहुत सारे कोचेज हैं ना, जिन पे अब शौकत जो थे पहले, उससे पहले वो कोच थे, उनको आपने हटा दिया, किसी और को इन कोचेस को कम मसरफ में लाएंगे आप भाई? आप फिर वही डिपार्टमेंट से लाके एक आदमी को 1 साल के लिए ले आए, वो 1 साल यहाँ पे काम करेगा,
1 साल के बाद वो मरीज जाके दोबारा वो जाके नौकरी पे बैठ जाए। तो ये आसिफ सिस्टम भाई, कैसा है? ये सिस्टम चलता रहेगा जब तक आप कॉन्स्टिट्यूशन प्रॉपर तरीके से अप्लाई नहीं करोगे। अभी भी तो आप डरावती लगी है ना, कहाँ एसोसिएशन क्या काम कर रही है? कुछ भी नहीं है। क्या है, आपने इस चीज को करना था। क्लब क्रिकेट आप कह रहे हो, क्लब क्रिकेट में भी अपने जिम होने चाहिए, अपना स्विमिंग पूल होना चाहिए, अपना मतलब आपके पल्ले क्या है? अगर आप किसी को डिक्टेट कर रहे हो तो आपके पास तो अपना ग्राउंड नहीं है। कोई सिंध का कोई ग्राउंड है, पंजाब का कोई ग्राउंड है अपना? आपने कोई ग्राउंड बनाया हुआ जहाँ पे आप कह सकते हो हाँ, मतलब हाई प्रोफाइल सेंटर के और उसके फर्स्ट क्लास स्टैंडर्ड के ग्राउंड नहीं है यार। अभी आप खामोशी से काम करो। आप बोलो आज ही एक चीज आई, हमें ऑर्डर आया, उस ऑर्डर को हम फॉलो कर रहे हैं, बस। इसको बुरा बोल रहे हैं डिपार्टमेंट को। सबको पता है डिपार्टमेंट क्रिकेट बेस्ट है। दादा साहब 70 साल से चीज लेके आए थे, हमें सूट करती है, कमी बेशी हर उसमें होती है, उसको एड्रेस करना चाहिए था कि इसको बेहतर कर सकते हैं, लेकिन वो नहीं किया गया। वो खान साहब की मर्जी है कि वो ऑस्ट्रेलियन सिस्टम लेके आना चाह रहे हैं, तो एक दफा उनको जाहिर सी बात है, ही इज द मैन, वो पावरफुल आदमी है, उनको क्रिकेट की समझ है, बिल्कुल समझ है उनको। और वो मैं ये नहीं कह रहा कि नीयत में कोई खराबी होगी कि यार उन्होंने कोई गलत बात की। उनका 40 साल ख्वाब था। मैं सिर्फ ये बताना चाह रहा हूँ कि उनको कोई जाके जरूर ये बताए कि जी हमारी ग्राउंड रियलिटी एक्चुअल प्लेयर्स की क्या है, क्योंकि खान साहब उस सिस्टम से गुजरे तो नहीं है ना, जिस सिस्टम की मैं बात कर रहा हूँ कि आपके जूतों में कंकर हुआ करते थे या फटे हुए जूते से खेलना आपका बल्ला नहीं हुआ करते थे। तो वो प्रोसेस भी तो वैसी का वैसी है ना। ग्रास रूट पे क्या करेगा प्लेयर? वहां से बनते हुए जाएगा ना ऊपर यार। तो वो हमारे यहाँ के ग्राउंड जिता देंगे, आई होप कि आप एक टीम जिता देंगे, और लेकिन आप एक सिस्टम आप पूरा खत्म कर देंगे और आप कई लोगों को बेरोजगार कर देंगे। 6 में से एक टीम ने तो जीतना ही है जिसके अंदर ज्यादा इंटरनेशनल प्लेयर्स हैं, उनके चांसेस ज्यादा है। पिछली दफा भी सेंट्रल पंजाब जीती थी, इस दफा भी सेंट्रल पंजाब में फर्स्ट क्लास की बात कर रहा हूँ, ज्यादा चांस है क्योंकि लंबा खेलने वाले उनके पास प्लेयर ज्यादा हैं या नॉर्दर्न के पास हैं, तो वो तो आप देखेंगे। बाकी है कि बेकायदगियां भी बहुत होती है ना, नजरें चुराई जा रही हैं। हम सवाल कर रहे हैं कि भाई उस आदमी का क्या हुआ, वो हमें बता रहे हैं कि नहीं उसकी तो एनओसी नहीं आई, उसकी तो एनओसी नहीं आएगी, उसकी तो एनओसी हम नहीं देंगे एक दिन में। नहीं, फैसल के साथ, फैसल को एज अ टेस्ट क्रिकेटर 26 टेस्ट खेला हुआ आदमी, उसके साथ आपने ज्यादती की ना। एक दिन पहले आप उसको कह रहे हैं कि नहीं जी फैसल साहब आपकी हमें जरूरत नहीं है, आप जाके एनओसी लेके आए। एक दिन पहले उसको आपने ज्यादती की, उसको आपने बेइज्जत किया। अगले दिन उसको उसके इदारे ने एनओसी दे दी कि गेले भाई आपकी जो हम इंक्वायरी कर रहे हैं उसको हम एक साइड पर रखते हैं 1 साल के लिए, जाइए आप जाइए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के पास। तो कौन जीता, कौन हारा? सिस्टम हारा या बंदा हारा? नहीं, देखिए आपको अंदाजा हो गया कि बंदा कितना स्ट्रांग है ना। आपको आइडिया हो गया कि एक आदमी पे शोकॉज नोटिस निकला हुआ, उसको एनओसी मिल जाए, तो ये तो एक प्रैक्टिस हो गई है बड़ी जबरदस्त किस्म की। तो ये तो खैर पीआईए जाने, पीआईए की उनकी मैनेजमेंट जाने कि उन्होंने कैसे दिया। आपका अगर एक कोच अपॉइंट किया तो आपको उसको बैक करना चाहिए। अभी आप पीएसएल की अगर आप बात करेंगे तो पीएसएल की जितनी भी मैनेजमेंट है वो रो रही है, उनको भी इस तरह ट्रीट किया जा रहा है जिस तरह डिपार्टमेंट को ट्रीट किया गया था। तो मैं समझता हूँ कि थोड़ा सा ख्याल करना चाहिए कि ये सारी वो लोग हैं जिन्होंने पाकिस्तान क्रिकेट को बहुत संभाल के रखा, और पीएसएल एक ऐसा आपका ब्रांड है जिसने आपको बहुत कुछ दिया है उन हालात में, जिन हालात में आपके मुल्क में क्रिकेट कोई खेलने नहीं आ रहा था, उसके बदौलत आपके मुल्क के अंदर क्रिकेट वापस आई है। तो इन लोगों ने जिन्होंने कंट्रीब्यूट किया उनको एटलीस्ट इस काबिल तो है कि उनको इज्जत दी जाए। उनको अगर मैंने सुना है कि दरवाजे से बोल दिया कि आप पहले जाए जी टैक्स पे करें और उसके बाद बात होगी, तो ये तरीका तो नहीं है। खैर और भी बहुत सारे रास्ते तरीके आप अपना सकते हैं। तो इनको शायद अभी एक दफा करने दें, इनको आइडिया हो जाएगा कि मामला क्या है आगे। इत्तलात क्या है आपकी? आपने सुना है कि कुछ मीटिंग होने वाली है पीसीबी की और फ्रेंचाइज ओनर्स की, कैसा आपने सुना है? देखिए फ्रेंचाइज तो आपको पता है जा चुकी है कोर्ट में, अब तो ये डिपेंड करता है कि कोर्ट क्या फैसला देगा। लेकिन मैं सिर्फ ये बात कहना चाहता हूँ, देखिए मैं इतनी गहराई में मैं नहीं जा रहा क्योंकि बहुत सारे मामला हैं सेंसिटिव। अपने मुल्क की पीएसएल है, आप पड़ोस मुल्क पे देख लें वो किस किस्म के स्टैंडर्ड की क्रिकेट खेल रहे हैं, किस किस्म का उन्होंने अपना ब्रांड को बना लिया है और किस तरह वो बैक करते हैं अपनी चीज़ों को। तो हम तो बैक नहीं कर रहे हैं, हम तो बर्बाद कर रहे हैं। हमने अपना डोमेस्टिक स्ट्रक्चर बर्बाद कर दिया, हमने अपनी रोजगार बर्बाद कर दिया लोगों के, हमने अपना ये फ्रेंचाइज आपकी बड़ी जबरदस्त किस्म की प्रोडक्ट हो गई थी, आपने उसको बर्बादी के दाने पे लाके खड़ा कर दिया। तो ये तो अलमिया है सोचने का, थिंक टैंक है जो वहाँ बैठे हुए हैं,
और उनको ज्यादा बेहतर पता होगा। चले और ठीक आप वेट करेंगे आपकी मेरी बारी का। बिल्कुल, हम भी इंतजार करेंगे। बहुत सारी चीजें हैं जो चलते चलते हमने डिस्कस की। हम बात कर रहे थे जो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट्स थे, बॉलर्स की परफॉर्मेंस, बैट्समैन की परफॉर्मेंस, फिर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के जो करता धरता है उनकी परफॉर्मेंस, कोचेस की, उसके अलावा हेड कोच की और बाकी लोगों की परफॉर्मेंस। बहुत सारी चीजें हैं जो अब भी डिस्कशन में आनी चाहिए। लेकिन ठीक है, अब आपने शुरू किया है एक सिलसिला, आप मैदान में उतरे हैं, तो अब आपका ही ये मैदान, क्योंकि आज नदीम खान कह गए थे कि 5 साल का उन्होंने प्लान बनाया हुआ है। बिल्कुल ठीक है, उनके प्लान में उनको हम खुशामदीद, मतलब उनके लिए नेक तमन्नाओं का इजहार हम करते हैं। 5 साल के लिए हैं, आप ये कह रहे हैं? नहीं, 5 साल का उन्होंने प्लान बनाया था। देखिए शादाब, मैं ये कहता हूँ कि चलो अल्लाह करे इससे बुरा ना हो, मैं तो कहता हूँ इससे बेहतर की तरफ जाए, लेकिन अल्लाह करे। 5 साल का मैं कह रहा हूँ, आप साल 2 साल के लिए आए तो आप 2 साल का प्लान बनाओ ना, 5 साल का प्लान। चले ठीक है, मैं ये कह रहा हूँ अल्लाह करे कि इससे बुरा ना हो पाकिस्तान में क्रिकेट और क्रिकेटर्स के साथ। बस बाकी जो लोग हैं, बहुत सारे लोग, वो तो जब टाइम पूरा होगा उसके बाद तो वो हो सकता है वो नजर ही ना आए। ये हो सकता ऐसे है, बुरा बहुत क्या सारे होगा? जो नहीं हो सकता है, लोग हो रिक्शा सकता है चला वो रहे नजर ही ना हैं, आए। लोग पानी भर रहे हैं, इससे ज्यादा बुरा क्या होगा? आपका हाँ, पाकिस्तान का उससे कलर उससे पहना हुआ लड़का टैक्सी चला रहा है, इससे बुरा क्या होगा भाई? आपने अपने चले, अब कलर अल्लाह होल्डर्स करे, को अल्लाह बुरा करे। किया हुआ। चले, दुआ है कि जो गलत कर रहा है पाकिस्तान क्रिकेट के साथ उसको अल्लाह हिदायत दे, और जो ठीक कर रहे हैं उनको अल्लाह ताला उनके हाथ मजबूत करे, जो ठीक कर रहे हैं। हमारी दुआ है सही के साथ, इसी दुआ के साथ फ्री हिट।